सभी बच्चों का एक बार फिर हक कोचिंग सेंटर में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज भी हम लोग उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का क्लास फिर नए सिरे से शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यह एक्सरसाइज 8.3 है और पार्ट 11 यानी 11वां क्लास हम लोगों का शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का और पेज नंबर 209 है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, इसको अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ये दिया हुआ है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है। तो मैंने पहले ही बता चुका था कि न्यून कोण क्या होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 4a जो a का जो वैल्यू होगा वह 4 में a से गुणा करने के बाद उसका मान न्यून कोण होना चाहिए। हाँ है, तो a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोगों को a का मान ज्ञात करना है। तो गिवन दैट सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। हाँ, यहाँ पर बच्चों जरा ध्यान से देखिए कि सेक 4a बराबर है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था किसी एक को दोनों में से चेंज करना है। तो यहाँ पर हम सेक 4a को कॉसेक के में चेंज कर रहा हूं। तो देखिए कैसे करता हूं। सेक 4 है तो सेक थीटा के लिए हम सबसे पहले सूत्र लगा रहा हूं। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a, मतलब कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर सेक 4a हो जाएगा, बराबर के कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो इम्प्लाइड कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री हुआ। तो कहने का मतलब कि हम लोग जो यहाँ पर इस सूत्र लगाऊंगा, चूंकि कॉसेक a बराबर कॉसेक b, अगर कॉसेक a बराबर कॉसेक b हो तो इसका सूत्र मैंने क्या बताया था बच्चों, जरा बताओ। तो इसका सूत्र होता है a बराबर b। इसी सूत्र का उपयोग यहाँ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, तो 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि हम ऐसा कर रहा हूं कि 20 डिग्री को इस पार ला रहा हूं। तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर a, और यह 4 है जो इसको हम इस पार में ला रहा हूं। तो -4 है तो यह +4a हो जाएगा, +4a। तो मतलब हुआ कि 110 डिग्री हुआ बराबर 5a। तो इम्प्लाइड a बराबर जो हम लोगों का हो जाएगा 110/5 से भाग लगा दूं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो बराबर 22 डिग्री। तो a बराबर जो हुआ हम लोगों का तो 22 डिग्री हुआ। a का मान जो हुआ आपका 22 डिग्री हुआ। ये हम लोगों का a का मान आ गया। तो एक बार बच्चों फिर ध्यान से देखिए, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है। तो मैंने सेक 4a के लिए मैं सूत्र लगाया कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर सेक 4 हो जाता है, बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पर a बराबर b का सूत्र मैंने लगाया। इस प्रकार इस सॉल्यूशन करके a बराबर मेरा 20 डिग्री मान आया। अब थोड़ा सा हम यहाँ भी चेक करके देख लेता हूँ कि 4a जो है आपका एक न्यून कोण का आ रहा है। तो देखिए 4a है अगर, तो 4 गुना 22 कर दिया तो 88 डिग्री। तो बच्चों आप जानते हैं कि 88 डिग्री जो होता है वह न्यून कोण होता है। 0 और 90 के बीच में जो होता है वह न्यून कोण होता है। तो इस प्रकार मैंने a का मान निकाल लिया, यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इससे हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसको आप जो है उतार लीजिए, इसको अब मिटा रहा हूं।
नंबर या क्वेश्चन नंबर जो हुआ आपका तो 6 नंबर है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 है। पेज नंबर आपका हुआ, पेज नंबर हुआ 209। 209 यदि ए बी और सी त्रिभुज बी प्लस सी बाय 2 बराबर कॉस ए बाय 2 हाँ, तो यहाँ पर बच्चों देखो कि क्वेश्चन नंबर 6 यह है और पेज नंबर जो है आपका 209 है। इसमें कह रहे हैं बच्चों कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, यहाँ पर अंतःकोण की बात हो रहा हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर कॉस ए बाय 2। यह हो सकता है। तो हम लोग जो है सॉल्यूशन कर रहा हूं। ज्यामिति से हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग का योग 180 डिग्री होता है। 80 डिग्री होता है। बच्चों यहाँ पर मैंने देखा ज्यामिति से हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर हो गया 180 डिग्री। सुविधा के लिए मैंने इसको इस प्रकार लिखा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। मैंने इस तरह लिखा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मैं क्या करता हूँ पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ बी प्लस सी बाय 2 लाना है, तो इसलिए मैंने लिखा बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए। ये यहाँ पर ए लगा दिया। दोनों तरफ हम जो है क्या, अब यहाँ पर हम अपने मन से दोनों तरफ 2 से भाग लगा रहा हूं, तो बी प्लस सी बाय 2 बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस ए बाय 2। दोनों ओर 2 से भाग देने पर मैंने दोनों तरफ हमने ए से भाग लगा दिया, तो क्या हो गया आपका बी प्लस सी बाय 2। यहां पर भी हो गया 180 डिग्री बाय 2 माइनस ए बाय 2 हुआ। अब फिर हम आगे क्या करते हैं, 2 से घटा देना, 2 1 2 हो गया, 90 दूना 80 हो गया, यह 90 डिग्री हो गया। इम्प्लाइड बी प्लस सी बाय 2 बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। अब देखिए बच्चों, हम यहां पर क्या करते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम इधर सॉल्व कर रहा हूं। दोनों ओर हम जो है दोनों ओर साइन से गुना करता हूं, तो इम्प्लाइड साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर हो गया इधर साइन 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। कहने का मतलब हुआ दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, तो इम्प्लाइड क्या हो गया
कि यहाँ पर दोनों तरफ जो है साइन से गुना किया हूं, तो इम्प्लाइड यहाँ पर साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर, यहाँ पर बच्चों जरा ध्यान दीजिए, 90 डिग्री माइनस ए बाय 2 बराबर सूत्र लगाना है। तो क्या होता है कॉस ए बाय 2, कॉस ए बाय 2। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो हमको सिद्ध करना तो वह सिद्ध हो चुका कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर कॉस ए बाय 2। तो देखिए साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर हो गया कॉस ए बाय 2। यहाँ पर मैंने ऐसा किया, ज्योमेट्री से हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पे मैंने ऐसा किया, सुविधा के लिए इस तरह लिख दिया, b प्लस सी बराबर हो गया, ये इधर चला 180 डिग्री माइनस ए हो गया, दोनों तरफ 2 से मैंने भाग लगाया, यहाँ पे b प्लस सी बाय 2 हो गया, 180 डिग्री माइनस ए बाय 2 भी हो गया, फिर हो गया b प्लस सी बाय 2, और इधर जो है हमने भाग लगा ऐसा किया, b प्लस सी बाय 2 बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हिंट में लिख रहा हूं कि दोनों ओर साइन से गुना करने पर, दोनों ओर साइन से गुना करने पर, यहां पर बच्चों मैंने दोनों तरफ इसमें जो है साइन लगा दिया हुआ, तो साइन बी प्लस सी बाय 2 साइन 90 डिग्री माइनस ए बाय 2, इस बार साइन बी प्लस सी बाय 2 कॉस ए बाय 2। तो इस प्रकार मैंने इसको सिद्ध कर लिया, तो प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। इस प्रकार मैंने यह क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब इससे आगे का क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं, तो इसको आप बच्चों अच्छी तरह से उतार लीजिए, इसके बाद हम जो है आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7, पेज नंबर हो गया आपका 209। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री त्रिकोणमितीय पदों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 7 है और पेज नंबर आपका 209 है। यहाँ क्वेश्चन आपका कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री, यानी कहने का मतलब 0 और 45 के बीच में के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यह आपके पास क्वेश्चन है कि इसको जो ट्रांसफर हमको करना है वह 0 और 45 के ही बीच में करना है, यही आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो सॉल्यूशन यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों कि गिवन दैट, अच्छी तरह से इसको ध्यान से देखिए, गिवन दैट साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, यह है बच्चों। तो हमने ऐसे क्वेश्चन तो पहले भी बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए साइन 67 डिग्री को मैं क्या कर सकता हूँ, तो साइन 90 डिग्री मैं कितना घटाऊं जो 67 होगा, तो 90 में कितना घटाऊं जो 67, क्योंकि 90 में हमको 67 घटा के पहले देख लेना है। तो 10 में 7 3 हुआ, 8 में 2 23 डिग्री आ रहा है, मतलब यहाँ पर 23 डिग्री में दे दूंगा। अब प्लस कॉस जो है 90 डिग्री माइनस, यहाँ पर भी 75 आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 90 में 75 घटा दे करके ऐसे कीजिएगा आप लोग भी, तो 15 डिग्री कितना आ रहा है, तो 15 डिग्री। तो यहाँ पर 15 डिग्री मैंने लगा दिया। तो कहने का मतलब है साइन 67 डिग्री को हम साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकता हूँ, प्लस कॉस 75 डिग्री को मैं कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकता हूँ। अब जरा सा ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं हम लोग।
तो साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री पर यहाँ पर सूत्र का प्रयोग होगा, तो कॉस 23 डिग्री हो जाएगा। कॉस 23 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा है, यही सूत्र मैंने यहाँ पे लगाया। प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री बराबर हम यहाँ पे लिखूंगा साइन 15 डिग्री। यही हम जो है 0 और 45 के बीच कह रहा था। तो देखिए 23 डिग्री है इसका उसका, और साइन है 15 डिग्री। 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त किया। इस तरह मैंने इसको जो है अनुपातों में व्यक्त कर लिया। एक बार फिर आप देख लीजिए गिवन दैट, तो एक बार फिर इसको जो है हम एक बार से देख लेते हैं कि गिवन दैट साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री, यहाँ पर जरा 0 बढ़ा दे देता हूँ, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को मैंने लिखा कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो इस प्रकार यहाँ सूत्र रहेगा, तो कॉस 23 डिग्री, यहाँ पर डिग्री होगा 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। तो इस तरह मैंने इसको सॉल्व कर लिया। इसको आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिएगा और इससे आगे का क्वेश्चन फिर हम लोग जो सॉल्व करते हैं। मान ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ पर देखिए यह क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 208 है। यह जो है उदाहरण का हिसाब है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन, यह हिसाब तो मैंने बहुत बार बना चुका हूँ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छी तरह से बनाइएगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। तो tan यहाँ पर दिया हुआ है tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री। तो देखो बच्चों हम इसको ऐसे करता हूँ, tan 65 डिग्री है तो क्या करना होगा, तो हम tan ही लिख रहा हूँ, tan ही लिख रहा हूँ। 90 में कितना घटाऊंगा, ये मैंने पहले बताया, 90 में कितना घटाऊंगा, तो ये 25 घटाना है, तो हमको 65 मिल जाएगा। tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो मतलब इसमें घटाऊंगा तो हमको मिल जाएगा। इसके बाद cot 25 डिग्री, क्योंकि एक बार मैंने घटाया है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे सूत्र लगाना है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, इसीलिए tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री बराबर हो जाएगा cot 25 डिग्री। अब बाटे हो गया cot 25 डिग्री, यह दोनों आपका कट गया तो बराबर के हो गया 1। इस प्रकार इसका भी वैल्यू हमने निकाल लिया। तो यह क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व हो गया। एक बार फिर देख लेते हैं, tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया, tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री, पहले मैंने घटाया tan 65 डिग्री को मैंने लिखा tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री बटे cot 25 डिग्री। यहाँ पे सूत्र मैंने लगाया tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री cot 25 डिग्री बाय cot 25 डिग्री। इस प्रकार 1 हम लोगों का मान आया है। अब जो है इससे आगे का क्वेश्चन हल सॉल्व करते हैं। इसको भी आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए। अब एक्सरसाइज 8.3 का जो है क्वेश्चन टोटल सॉल्व हो चुका है। अब जो है हम लोग जो है ऐसा करते हैं, केसी सिन्हा का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो केसी सिन्हा का क्वेश्चन हम जो है यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। जरा देखिए इसको, यह है क्वेश्चन नंबर है आपका 11 है। पेज नंबर आपका है, पेज नंबर हुआ आपका 8.28 है। यह केसी सिन्हा का हिसाब है, केसी सिन्हा की किताब से दिया गया है। प्रूव दैट tan b प्लस c बाय 2। देखो बच्चों यह केसी सिन्हा का क्वेश्चन है।
जो है क्वेश्चन नंबर जो है 11 है आपका, और पेज नंबर 8.28 है। यहाँ पर जो है किसी तरह का जो है क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग अच्छी तरह से मान लीजिएगा, समझ लीजिए कि प्रूव दैट tan b प्लस सी बाई टू बराबर cot a बाई टू, यह होता है, यह हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो सॉल्यूशन, इसको बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा। गिवन दैट tan, गिवन दैट नहीं होगा, जो सिद्ध कर रहा है ना, चूंकि त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी, तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रूव दैट tan b प्लस सी बाई टू बराबर cot a बाई टू, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिख रहा हूँ कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह बच्चों तो आप सभी जानते हैं कि तीनों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए कॉन ए प्लस कॉन बी प्लस कॉन सी बराबर 180 डिग्री। यह तो सुविधा के लिए मैंने क्या किया, ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर हो गया आपका 180 डिग्री। यह हो गया। हम यहाँ को b प्लस सी बाई टू लेना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसा किया बच्चों कि यह b प्लस सी को इधर रख लिया और a को उस पार कर दिया। तो मतलब हो गया b प्लस सी बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस a, माइनस यहाँ पर a हो गया। तो इम्प्लाइड, अब दोनों ओर जो है हम 2 से भाग लगाता हूँ, b प्लस सी बाई टू बराबर इधर हो गया आपका 180 डिग्री माइनस a बाई टू। दोनों ओर 2 से भाग देने पर यहाँ पर दोनों तरफ भाग दे दिया, तो क्या हो गया आपका कि b प्लस सी बाई टू बराबर हो गया, यहाँ पे 180 डिग्री बाई टू करूंगा तो क्या हो जाएगा कि 90 डिग्री माइनस a बाई टू हो जाएगा। अब दोनों तरफ हमको जो है tan लगा देता हूं, तो इम्प्लाइड tan b प्लस सी बाई टू बराबर इधर भी हो गया tan 90 डिग्री माइनस a बाई टू। अब यहां पर हमने क्या किया, दोनों तरफ tan से भाग लगाया, गुना क्या हो, तो दोनों ओर tan से गुना करने पर यहाँ पर दोनों tan से गुना कर दिया हूं बच्चों। तो देखिए यहाँ tan b प्लस सी बाई टू हो गया बराबर हो गया tan 90 डिग्री माइनस a बाई टू। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे कि tan b प्लस सी इम्प्लाइड tan b प्लस सी बाई टू बराबर
यहाँ पर देखिए tan 90 डिग्री माइनस a बाई 2 बराबर क्या होगा, तो cot a बाई 2 होगा, बराबर cot a बाई 2। तो यहां पर हम लोगों का प्रूव्ड हो गया, तो प्रूव्ड, ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों एक बार फिर हम जो है देख लेता हूं कि प्रूव्ड tan b प्लस सी बाई 2 बराबर cot a बाई 2। तो यहां पर देखिए चूंकि त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोना का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री मैंने लिखा। सुविधा के लिए मैंने इस प्रकार लिखा, b प्लस सी को यहां पर मैंने रहने दिया और 180 डिग्री, और यह a जो था उस पार कर दिया मैंने, तो b प्लस सी बाई 2 180 डिग्री माइनस a बाई 2। तो यहाँ पर देखिए बच्चों फिर मैंने क्या किया कि b प्लस सी बाई 2 बराबर हो गया 180 डिग्री बाई 2 करोगे भाग लगाओ तो 90 डिग्री हो जाता है यहाँ पे। अब माइनस a को भी 2 से भाग लगेगा यहाँ पे, तो a बाई 2 हो गया। इसके बाद दोनों तरफ मैंने tan से गुना कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो tan b प्लस सी बाई 2 बराबर tan 90 डिग्री माइनस a बाई 2। तो यहाँ पर मैंने लिखा tan b प्लस सी बाई 2 बराबर cot a बाई 2। इस प्रकार देखते हैं कि यह क्वेश्चन मेरा जो है प्रूव्ड हो गया। तो इसको आप लोग बच्चों अच्छी तरह से उतार लीजिए। इस प्रकार हम लोगों का एक्सरसाइज 8.3 का तो पहले ही हो चुका है। ये एक्सरसाइज जो नहीं, ये केसी सिन्हा का जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यह मैंने सॉल्व किया। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। अब हम आगे का क्वेश्चन शुरू करेंगे, जो एक्सरसाइज 8.4 का NCERT का क्वेश्चन बुक से जो है उसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.4 NCERT की किताब का फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।